हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था शॉर्ट वीडियो में कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली है राज सेस के कॉलेज में, यानी कि जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज बने हुए हैं उनके अंदर वैकेंसीज आने वाली है और इसी मंथ में वो वैकेंसी आने वाली है। तो उसका नोटिफिकेशन कल रिलीज हो गया। क्या नोटिफिकेशन में आया है वो आप देख सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, और अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है ये आई है 3540, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर टोटल जो पोस्ट आई है 3540, 3540 पोस्ट आई है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, राजस्थान के अंदर जो नए कॉलेजेस बने हैं उनके लिए एक सोसाइटी बनाई गई है जिसको कहा गया है राजस्थान सेस। तो ये सोसाइटी के जो कॉलेज हैं उनके अंदर ये वैकेंसीज हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अंग्रेजी इंग्लिश के अंदर 314 पोस्ट है। इसी तरह से अगर जियोग्राफी भूगोल के अंदर बात करें तो 365 पोस्ट है। अगर हिंदी के अंदर बात करें तो 393 पोस्ट है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप पोस्ट देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर तो 103 पोस्ट केमिस्ट्री के अंदर है। अगर हम बात करें वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी तो उसके अंदर पोस्ट है 85। मैथमेटिक्स के अंदर पोस्ट है 90 और अगर हम फिजिक्स के अंदर पोस्ट की बात करें 85 पोस्ट है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पोस्ट है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगा जो कि 5 साल का मिनिमम, पहला तो ये 5 साल का है, उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है। फिलहाल ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जब तक सोसाइटी रहेगी। सोसाइटी पहले अगर खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है तो ये 5 साल पहले ही खत्म हो जाएगा, अदरवाइज ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो आपका रहने ही वाला है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3540। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हायरिंग है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है, राज सेस यानी कि राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल 2023 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग 5 साल की कम से कम ये अवधि होगी। मतलब अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 5 साल तक आप हायर किए जाओगे, कम से कम है। और उसके अलावा अगर ये सोसाइटी पहले भंग हो जाती है तो भी आपकी जो जॉब जो चल रही है वो कैंसिल मानी जाएगी। तो दोनों में से जो भी पहले खत्म हो गया तब तक ये वैकेंसी रहेगी। और अगर मान लेते हैं कि जो सोसाइटी है वो भंग नहीं होती है तो सोसाइटी के पास अधिकार रहेगा 5 साल के बाद आपकी जो जॉब है उसको कम से कम 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी सक्षम अधिकारी रहेगा वो जो पदों को बढ़ा सकता है घटा सकता है, मतलब ये सोसाइटी के हाथ में है कि वो पदों को घटा और बढ़ा सकती है। उसके अलावा जो सोसाइटी है उसके पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए या बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो ये विज्ञापन जो अभी आप देख रहे हैं आपके हमारे और मेरे सामने है, आपके और मेरे सामने है, तो ये विज्ञापन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कैंसिल भी हो जाए। तो ये विज्ञापन बीच में रोका भी जा सकता है, बिना कारण बताए इसको वापस भी लिया जा सकता है। मतलब कुल मिला के सारी कहानी ये है कि जो भी पावर रूल्स होंगे वो सारे के सारे किसके पास होंगे, सोसाइटी के पास होंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरने के पहले देख लेना। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे बाकी वो सारी चीज़ें आप देख लेना कि और बाकी जो नियम कायदे हैं वो देख लेना, उनमें पढ़ने का चक्कर है नहीं। और जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो SSO ID के थ्रू आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने कराया हुआ है उसको दोबारा नहीं कराना है, और जिसने नहीं कराया है तो अगर वो जनरल का है तो जनरल का है और OBC में और क्रीमी लेयर में है तो उनके लिए 600 रुपये लगेंगे। अगर नॉन क्रीमी लेयर में है, राजस्थान का है, OBC है और राजस्थान का कैटेगरी है तो उनके लगेंगे 400 रुपये। EWS वालों के भी 400 लगेंगे। और इसके अलावा जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे सबके 400 रुपये लगेंगे। राजस्थान के बाहर के जो भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे जनरल में काउंट होंगे। राजस्थान के बाहर के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं पर वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जॉब है तो आपको जो फिक्स पेमेंट मिलेगा 28,850 रुपये। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है तो इसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा 28,850 रुपये, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हालांकि गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ये वेरी भी कर सकता है, बढ़ा भी सकती है इसको गवर्नमेंट बीच में, पर हाल फिलहाल अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 28,850 रुपये आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 55% के मार्क्स के साथ, या फिर पॉइंटर स्केल पर इक्विवेलेंट पॉइंटर स्केल आपके पास होना चाहिए कंसर्न्ड और रिलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट के अंदर, या तो कंसर्न सब्जेक्ट हो या रिलेवेंट सब्जेक्ट हो या अलाइड सब्जेक्ट हो, उसके अंदर 55% के साथ कम से कम आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, वो किसको मिलेगा, एट द बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल द कैंडिडेट बिलोंग, जो एससी का होगा या एसटी का होगा या बैकवर्ड क्लासेस होगा, बीसी है ना, और जिसके पास नॉन क्रीमिलेयर होगा और जो हैंडीकैप्ड होगा उनको 5% का यहाँ पर क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास क्या होनी चाहिए, आपका नेट एग्जाम क्लियर हो या फिर यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, उसके अलावा ये क्लियर नहीं है तो आपके पास स्लेट एग्जाम क्लियर हो या सेट क्लियर हो, और इसके अलावा जिनके पास पीएचडी है ना, इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन minimum standard and procedure for awarded of MPhil PhD regulation 2009 and 2016 and their amendment from time to time as the case may be exempted from NET, SLAT and SET। जिनके पास PhD है 2009 और 2016 के रूल्स के अकॉर्डिंगली तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे नेट स्लेट की क्वालिफिकेशन से। तो आपके पास मास्टर्स हो, नेट क्लियर हो या स्लेट क्लियर हो या सेट क्लियर हो, है ना, स्लेट या सेट, अगर ये आपके पास क्लियर है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी, उसके बाद बाकी सारी चीजें, पीएचडी डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए आपकी, अगर आपके पास पीएचडी है। पीएचडी थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो ये पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं जो भी फॉर्म लगाएंगे तो वो ये सारी की सारी जो रिक्विसाइट्स हैं वो देख लेना कि आप ये फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम्शन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता ही दिया, 5% का रिलैक्सेशन कब मिलेगा। उसके अलावा जो अपने फाइनल ईयर में, मास्टर्स के फाइनल ईयर में है या फिर जो सेट का एग्ज़ाम भर रहे हैं या जो नेट का एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो क्या वो एलिजिबल है? हाँ, वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, पर परीक्षा की तिथि तक, यानी कि एग्ज़ाम की डेट के पहले पहले आपके सारे रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। इनकेस आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एग्ज़ाम की डेट या एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो जो फाइनल ईयर में है एमएससी के या अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में है, या जिसने नेट का फॉर्म भरा हुआ है, जिसके पास नेट नहीं है, स्लेट नहीं है, वो फॉर्म फिल करना चाहता है तो फॉर्म फिल कर सकता है, पर रिक्वायरमेंट क्या है कि उनका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम डेट के पहले हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यूजीसी नेट का जो अभी जून वाला एग्ज़ाम होना है या सीएसआईआर नेट का जो जून वाला एग्ज़ाम होना है, आप वो एग्ज़ाम देते हैं, आपके पास पहले से नेट नहीं था और ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है, मान लेते हैं एक बार के लिए, और आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के पहले पहले आ जाता है तो, और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं, आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं। और इनकेस वो रिजल्ट लेट हो जाता है और आपका एग्ज़ाम पहले हो जाता है, फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद एज, मिनिमम एज जो है वो 21 साल और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, किन किन को? राजस्थान के लोगों को दिया गया है, राजस्थान से बाहर वाले वो सारे जनरल में काउंट होंगे। पहला क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो राजस्थान के लोग हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर आपकी 40 साल हो रही है तो 45 साल तक भी आप हो जाते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। कब? जब आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस से हो, राजस्थान के हो। राजस्थान के ही जो जनरल कैंडिडेट वुमेन्स होंगी, जनरल कैंडिडेट गर्ल्स होंगी, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनकी एज ऑटोमेटिकली 45 साल तक भी है तो वो अलाउड है यहाँ पर। इसी तरह से राजस्थान फीमेल्स जो कैटेगरी से आती है, किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उनके लिए एज जो हो जाती है वो 50 साल।
और राजस्थान जनरल फीमेल्स के लिए जो एज हो जाती है वो हो जाती है 45 साल, और राजस्थान कैटेगरी वाले जो मेल्स हैं इंक्लूडिंग EWS उनके लिए जो एज हो जाती है वो 45 साल हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर एज का अच्छा खासा बेनिफिट मिला हुआ है, और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो कोई क्या ही बेनिफिट देगा। ठीक, उसके बाद राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दे होगी, है ना, 15 वर्ष की छूट, जो कि एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी मैन होंगे, है ना, भूतपूर्व सैनिक होंगे, उनकी जो एज है उनमें 15 साल की यहाँ पर छूट है, और 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष ही लागू होगी। यदि उनकी एज जो है वो 50 साल हो चुकी है तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो उनका 50 साल ही लागू होगा, और यहाँ 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी सीमाएं लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दिशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां पर 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको डेट्स है कब से फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट जो है वो 3 जून है। उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी, तो आपके पास करीबन पूरा 1 महीना है। इस 1 महीना के अंदर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम जो है वो CBT मोड पे लिया जाएगा या टैबलेट आधारित परीक्षा होगी, यानी कि या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर जो पहली बार टैबलेट के ऊपर एग्ज़ाम कराया जाएगा वो दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम होगा। और यदि एक से ज़्यादा चरणों में एग्ज़ाम होता है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, देन उस केस में जो मेरिट बनाई जाएगी वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनाई जाएगी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 2 पेपर होंगे। एक होगा जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का, जिसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। दूसरा जो एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे, और उसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। ओवरऑल 375 मार्क्स का ही पेपर होगा। और इसके बाद अगर ज़्यादा बच्चे हैं, शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इंटरव्यू वगैरह जैसी कोई प्रोसेस इसमें है नहीं, तो ये 2 प्रोसेस आपको पास करना है बस। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, उसके अलावा एज और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। सैलरी मैंने आपको बता दी है कि 28,850 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 5 साल मिनिमम आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन कि वो सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का क्या सिलेबस है वो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बात करूँगा। बाकी अगर कोई और सब्जेक्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया उसमें सबका सब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट का सिलेबस भी आ गया। अच्छा, सिलेबस ऐसा नहीं है कि पूरा नेट का सिलेबस है, सिलेबस के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, तो वो सिलेबस को एक बार देख लेना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले। कहीं आप ये मान के बैठ जाओ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि नेट का सिलेबस है या नेट की रिक्वायरमेंट मांगी है तो सिलेबस भी नेट वाला ही आएगा, नहीं, काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, तो वो सिलेबस एक बार आप ज़रूर देख लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।